नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूतु क़ब्ल अन तमूतु। हुजूर का फरमान और बाज़ लोगों ने इसे आसान में किया, जिसका मतलब और माना ये है कि ए बंदे मौत से पहले मर जा। मूतु क़ब्ल अन तमूतु कि अपनी मौत से पहले मर जा। आज हमारे बड़े प्यारे भाई हसन सुबहानी साहब, जिनको हम अलविदा करने के लिए यहाँ जमा हैं, आज समझ नहीं आती कि अल्फाज को क्या तरतीब दिया जाए। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो वेलफेयर के लिए काम किया, जो खैर के लिए काम किया, भलाई के लिए काम किया, इंसानियत के लिए काम किया, खैर के लिए काम किया, वो सब अपनी जगह। और कुरान के सारे चेहरे और पीपी के सदर हमारे फरहान भाई मौजूद है, जो आज के सारे मामलात में फैमिली के साथ कोऑर्डिनेट करते रहे। ये सिर्फ इनकी फैमिली का कर्ब नहीं है, ये सिर्फ इनका दर्द नहीं है, ये इनकी तकलीफ नहीं है, ये तहरीक मिनहाजुल कुरान की सबसे बड़ी तकलीफ है, सबसे पहले हमारी तकलीफ है। अल्लाह की इज्जत की कसम, वहाँ बैठे वो यादें कर कर के तो दिल जो है ना वो दहलता था और तकलीफ होती थी कि हम मजलिसों में, दुरूद की मजलिसों में इकट्ठे बैठते थे, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की फिक्र के लिए हम इकट्ठे बैठते थे। आज हमारा भाई हमसे रुखसत हो रहा है, यकीनी तौर पर आप सबकी ज़ुबान वालों के लिए कलिमात खैर होंगे, वही इनकी निजात का जरिया होंगे। और इंशाअल्लाह हमारी हर मजलिस से खत्म सलाह हो या मजलिस से दुरूद पाक हो, हलकात दुरूद की सूरत में, वो हमेशा इनके लिए जरिया निजात का सबब होगी, इनके लिए साले सवाब का सबब होगी, क्योंकि हमारे दोनों शहजादे उसमें बाकायदा शामिल होते हैं। और वो जब हाथ उठाएंगे हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ के, तो अल्लाह भी रहमतें बरसाएगा, इनकी कब्र पर अपनी करम नवाजिशात का जो है वो इंशाअल्लाह भी बरसाएगा अल्लाह। और इनके सोसाइटी में लोगों के साथ जो खैर खाही के जज्बात हैं उनको तो जानते हैं, मगर जो बात मुझे तकलीफ़ देती है, पिछले इतवार, हर इतवार को हमारे 10 बजे से 11 बजे तक हल्का दुरूद होता है। ये तहरीक मिनहाजुल कुरान का वो नज़्म है कि जिसमें अहले इलाका, आपके यहाँ इस इलाके के लोग, ये चौक आशकाबाद के सराउंडिंग के लोग, ये सब मिलकर आशिक लोग जमा होते हैं और वहाँ बैठकर दीवानावार हुजूर पर दुरूद पेश करते हैं, हल्का दुरूद होता है। तो पिछले इतवार में हमारे भाई खानवेर साहब की तरफ था, तो वो वहाँ खुद मौजूद थे। फिर इस इतवार को आपके दोनों शहजादे, दोनों बेटे, जहाँ हमने मरकज़े इल्म का भी इफ्तिताह किया, तो वहाँ दोनों मौजूद थे। यानी अपने बच्चों को भी दुरूद के साथ जोड़ा हुआ था और ख़ुद भी दुरूद के साथ जुड़े हुए थे। और ये एक निस्बत की वजह से जुड़े हुए थे, जिस निस्बत ने हमें इस घटाटोप अंधेरों से, जहाँ निस्बत से जुड़े हुए थे, वो निस्बत तहरीक मिनहाजुल कुरान की निस्बत थी, जिसकी रफाकत आज सीने पर सजाकर कब्र में उतारे जाएंगे इंशाअल्लाह। और जिसके लिए हुजूर शाह इस्लाम फरमाते हैं कि यहाँ जिंदगी में अगर पता न चले कि ये रफाकत क्या है, ये संगत हुजूर के मिशन की क्या है, तो कब्र की पहली रात देख लेना। आज हम तो दुखी हैं, कर्म में तकलीफ में हैं कि हमने अपना भाई हसन सुबहानी खो दिया है, मगर उससे तो पूछो कि वो किस दीवाना वार उस बारगाह में पहुंच रहा है जिन पर यहाँ जीते जागते दुरूद पड़ा करता था। जब हुजूर वहाँ आएंगे और फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ी हाज़र रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं ये मानता हूँ, इस यकीन के साथ खड़ा हूँ कि हसन सुबहानी कहेंगे कब्र में सरकार आए, कब्र में सरकार आए और मैं कदमों में गिरूं, घर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। बस ये पैगाम है आज की इस मौत का
کہ جیتے جی اپنی عاقبت اور آخرت کی تیاری کر لو، اپنی نسلوں کو مشن مصطفیٰ سے جوڑ لو، درود سے جوڑ لو، حضور کی محبت سے جوڑ لو، حضور کے دیوانے بنا